आज आप विनर हैं और बहुत ही टाइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का क्विज, सचमुच। और आप विनर निकल कर आई हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं ऑरिकल रीडिंग करने जा रही हूँ स्नेहा आपके लिए। सो लेट मी चूज द कार्ड्स। व्हाट इज योर सोल पर्पस? ओके, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. 5 cards निकाल दी हैं मैंने. Just give me one moment. Okay. ओके, सो व्हाट इज योर सोल पर्पस? आई मीन सोल जिसके आत्मा जैसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलना है हिंदी में बोलना है मुझे स्नेहा? आई थिंक इंग्लिश में बोलना है, आपने क्वेश्चन इंग्लिश में रखा है। तो बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग लेट मी टेक ओनली 1 second ब्रेक। ओके, तो स्नेहा, पहली बात यह है कि आपका सोल जो पर्पस है वो पर्पस है कि आप अपने आप को पूरे ब्रह्मांड से आत्मसात करें, यही आपका सोल पर्पस है। एंड ऑल इज वन, दैट इज व्हाट, एंड यू आर द पार्ट ऑफ, योर सोल इज द पार्ट ऑफ दैट वन स्नेहा। और इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्नेहा, इसके लिए आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और इसमें हार्मनी लाने की, बिकॉज हार्मनी, टोटल हार्मनी होनी चाहिए। आप परेशान होकर ये सर्च कर रही हैं कि आंसर कि मेरे सोल का पर्पस क्या है। तो सोल का पर्पस आप जहाँ तक ऑरिकल आपको बता रहा है कि आपको यू आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, योर सोल इज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड वी ऑल आर वन। यू आर पार्ट ऑफ मी, आई एम पार्ट ऑफ यू स्नेहा। सो अगर इस बात को आप बिलीव नहीं कर पा रही हैं या आप इसमें ज़्यादा रिसर्च करना चाहती हैं, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा सॉलिट्यूड होकर, थोड़ा सा अपने लिए बैठकर इस पर चिंतन करना चाहिए। और चिंतन कैसे कर सकते हैं स्नेहा कि अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, एवरी डे अपने आप को आप समय दीजिए, एटलीस्ट 1 hour 2 hours, जहाँ पर आप ये रियलाइज़ कर सकें एंड इस हारमनी या इस मोटिव को आप आत्मसार कर सकें। यू सी, यू एक्सेप्ट दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स और यही आपकी सोल का पर्पस है। एंड इसमें हार्मनी आपको लाना है, ये आपके सोल का पर्पस है। ये तो फैक्ट है कि यू आर पार्ट ऑफ दिस होल, आपकी सोल जो है दे आर पार्ट, बट उसमें हार्मनी नहीं है और उसमें हार्मनी लाना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपके लिए ज़रूरी है स्नेहा, ऑरिकल बोल रहा है कि आपको परेशान ना होकर क्वाइटर टाइम अपने साथ बिताना है। अपने साथ क्वाइटर टाइम बिताएंगी तो आपको पता चलेगा कि यू आर सच ए वंडरफुल सोल और आप इसमें कितना इन हार्मनी, इन वननेस ऑल्सो यू कैन कंट्रीब्यूट सो मच। तो आपके सोल का जो पर्पस है वो हार्मनी क्रिएट करना है, ये है आपके सोल का पर्पस। और इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं अपने आप को होल्ड ऑन करने के लिए स्नेहा, तो ये एक ऑरिकल है होप। होप, हर चीज़ की होप होती है स्नेहा। अब फॉर एग्जांपल मेरी ग्रैंड दादी थी, शी यूज्ड टू से दैट वी हैव स्वर्ग एंड नर्क एंड ऑल दैट एंड शी हैज़ लॉट ऑफ स्टोरीज। तो वो एक होप थी कि व्हाट आई विल, ये होप है कि मैं अच्छे काम करूँगी तो मैं एक अच्छी जगह पर अच्छा जन्म लूँगी। तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि परेशान ना होकर आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑरिकल ये बोल रहे हैं कि आपको होप होनी चाहिए, चीज़ों को क्रिएट करने की होप होनी चाहिए, क्योंकि वही आपका सोल पर्पस है।
सोल SOLE सोल पर्पस है। और जहाँ तक आपका सोल SOUL का जो बात है, आप नेगेटिविटी से हट जाइए और अपने आप को वननेस में आत्मसात कीजिए। बिलोंगिंगनेस इन दिस होल यूनिवर्स इज द एम एंड इट इज़ द पर्पस ऑफ यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप करती क्या हैं? यू आर ए स्टूडेंट और यू आर ए प्रोफेशनल। अगर आप मुझे बता दें स्नेहा, तो डैट विल बी बेटर। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑरेकल आपको बोल रहे हैं कि होप इज़ ऑलवेज देयर, बट आप उस होप को देख नहीं पाती हैं शायद, और इसीलिए आपको अपने सोल का पर्पस आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। तो इसलिए अगर फिर भी आप इसमें डीपर जाना चाहती हैं तो एक क्वाइटर टाइम निकालिए अपनी। यू आर ए स्टूडेंट, ओके, तो आप क्वाइटर टाइम निकालिए। ब्रिंग हार्मनी विद इन योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट इज़ बीन इंडिकेटेड। हार्मनी पाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और वो इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति हार्मनी अपने हिसाब से पाता है। कईयों को किसी की सेवा करने से हार्मनी मिलती है, कईयों को स्पिरिचुअलिटी से हार्मनी मिलती है, राइट। तो आप स्पिरिचुअल हैं, डेफिनेटली बिल्कुल आते होंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रही हैं अपने सोल का पर्पस जानने के लिए। और इसलिए ये एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है और बहुत कम लोग ये चीज़ पूछते हैं स्नेहा। तो ये बहुत ही एक्चुअली एक हाई लेवल का एटीट्यूड बोलते हैं, ये सोल का एटीट्यूड है। तो दैट इज़ रियली गुड, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। और अगर आप इतनी क्यूरियोसिटी है आपको चीज़ों को जानने के लिए, तो डेफिनेटली कई तरीके होते हैं एंड यू शुड ऑल्सो, और उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ क्वाइटर टाइम ज़रूरी है आपके लिए, आपको आपके लिए बिताना। और लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, सिंस यू आर ए स्टूडेंट, तो आप इसमें ही मतलब डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि अलोंग द वे आपको प्रोग्रेस भी करनी है। क्योंकि पूरा जो लाइफ है, फिजिकल लाइफ, हम सोल की बात नहीं कर रहे, फिजिकल लाइफ इज द नेम ऑफ ए प्रोग्रेस, तो आपको वो पार्ट ऑफ भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप ये जानना चाहती हैं कि सोल से की तरफ, तो ये भी पार्ट कीजिए, दैट विल अगेन गिव यू पॉजिटिविटी, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म आपके लिए बना सकता है। लेकिन उसका जो सर्च है, उसकी जो प्रॉपर आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं। और अभी कैसे शुरू करेंगी? आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ से शुरू कर सकती हैं। हार्मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हार्मनी के साथ साथ आपको प्रोग्रेस भी करनी है इन द फिजिकल वर्ल्ड, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है इंट्यूशन। आपके लिए इंट्यूशंस बहुत सारे आते होंगे, और आप बोल भी रही हैं कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, डेफिनेटली आते हैं। ये भी ऑरेकल भी आपको दे रहा है, इंट्यूशन है। तो उनको जो भी आपके आइडियाज़, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप दबाइए नहीं। यू शुड फाइंड आउट अ राइट पर्सन टू आस्क, या कई सारे आप किसको मानती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत ही डीप, इसमें स्टडी की ज़रूरत है स्नेहा। लेकिन मैं अगर आपके क्वेश्चन की बात अगर करूं, तो और नटशेल में आपसे बताऊं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं, उनको या तो आप लिख लीजिए और उनको फ्री फ्लो रहने दीजिए। हाँ ठीक है, आप उनको लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आते हैं एक नोटबुक बना लीजिए, आप उसमें लिखते जाइए, रिपीटेशन मत कीजिए। और आपके जितने भी इंट्यूशंस हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको फ्री फ्लो होने दीजिए। ऐसा नहीं कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आएगी तो चैलेंज आएगा, और चैलेंज आएगा तो हार्मनी में खराबी आ सकती है। तो डेफिनेटली आपको आने दीजिए। ऑप्टिमिज्म आपके लिए सबसे द की वर्ड है, ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है। और इस सारी चीज़ों के अंदर अब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है स्नेहा। एक आपकी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की जिम्मेदारी है स्नेहा, दूसरी आपके पास फिजिकल एनहांसमेंट की भी जिम्मेदारी है। सो दैट मीन्स यू हैव टू गो बोथ वे स्नेहा। तो आपको दोनों में ही प्रोग्रेस करनी है, और अभी आपके पास बहुत टाइम है, बिकॉज अभी यू आर इन टू ए लर्निंग फेज स्नेहा। तो आप दोनों के लिए ही मेंटर आप ढूंढ लीजिए, और दोनों को इंटरमिंगल मत कीजिए, दोनों को सेपरेट रखिए। क्योंकि अभी सिंस यू आर ए स्टूडेंट, तो आप दोनों को एक साथ अलग अलग तरीके से उसमें प्रोग्रेस कीजिए। मिलाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। सो बट फाइंड आउट अ मेंटर
फॉर दिस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप शुरुआत तो अभी कर सकती हैं, हारमनी ला सकती हैं, क्वाइटर पीरियड अपने लिए निकाल सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी के सहारा लेके हारमनी क्रिएट कर सकती हैं। एंड डेफिनेटली कोई बुरी बात नहीं है अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, आपको होना चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज नॉट वीकनेस बट इट इज़ अ पावर। एवरीबडी शुड बी स्पिरिचुअल स्नेहा। तो आप एक दूसरी बात है ट्रांसफॉर्मेशन। कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको लाइफ में स्नेहा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? दो चीज़ों से आएगा। एक तो करेक्ट पाथ आपका होना चाहिए, चाहे स्पिरिचुअलिटी का हो या फिजिकल डेवलपमेंट का हो। तो आपके लिए मेंटर की ज़रूरत है, और आप अगर एक अच्छी सही राह पकड़ेंगी दोनों ही फेजेस में, दोनों ही स्पेसेस आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप ग्रेटर गुड अपने लिए कर पाएंगे। दूसरी बात है ट्रांसफॉर्मेशन है कि कभी कभी यूनिवर्स ये यूनिवर्स से जनरेटेड होता है ये सारी चीज़ें। तो यूनिवर्स अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोल रहा है और कुछ चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो आपको वो भी करना चाहिए। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है स्नेहा। ये दूसरी बात है। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि विल आई एंड अप मैरिंग कबीर, तो इसमें आपको अभी टाइम लग सकता है। आपकी एंड अप नहीं होगा, बिकॉज नथिंग एंड अप एक्चुअली, ये एवरीथिंग इज ए बिगनिंग स्नेहा। तो डोंट यूज दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। एंड सो स्नेहा, जहाँ तक मैरिज की बात है इसमें टाइम लगेगा। यू हैव टू वेट टिल विंटर फॉर द क्लैरिटी स्नेहा। सो इन नटशेल दो चीज़ें आपकी आज ऑरिकल रीडिंग में निकल कर आई है। पहली बात है कि आपको अपनी जो स्पिरिचुअल जो सोल है, स्पिरिचुअली जो आपकी सोल सर्चिंग जो आप कर रही हैं, उसमें हारमनी की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, और हेल्प की ज़रूरत है। ये ऑरिकल होप की, हेल्प की एंड हारमनी, ये तीनों चीज़ें आपके सोल सर्चिंग के लिए या सोल पर्पस के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये तीनों चीज़ें ज़रूरत है। जहाँ तक आपके फिजिकल प्रोग्रेस का है सवाल, तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके फिजिकल, ताकि आपको सक्सेस मिलती जाए। एंड जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है, कुछ नया चीज़ आपको देंगे डेफिनेटली, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। और कोई नया चेंज आता है तो विल पॉजिटिवली एनालाइज करके उसको एक्सेप्ट ज़रूर कर लीजिएगा फिजिकल स्पेस में अपनी। और आप चाहे स्पिरिचुअलिटी हो या आपके फिजिकल गोल हो, मैरिज हो, जॉब हो, इसके अंदर आपके लिए ग्रेटर हाइट्स, ग्रेटर गुड तब आएंगे जब चीज़ों में चेंज लाएंगी। कई लोग चेंज के लिए तैयार नहीं होते हैं स्नेहा, बट आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखिए, दैट विल हेल्प यू। और इंट्यूशंस आपको जो यूनिवर्स दे रहा है, कई सारे सिग्नल्स आपको मिल रहे होंगे और आगे भी मिलेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, फ्री फ्लो उनको रहने दीजिए। क्वेश्चन अगर भूल जाती है तो नोटबुक में लिख लीजिए फॉर फर्दर रेफरेंस, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ तक अभी से अगर आप शुरू करेंगी ये प्रोसेस, ये जो स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें आपको टाइम लगेगा। 1 ईयर का टाइम आप ले सकती हैं सेफली, बट आई कैन से इवन कभी के साथ मैरिज के अंदर भी यू हैव टू वेट टिल विंटर। तो क्योंकि आपके पास टाइम होगा चीज़ों को इवैल्यूएट करने का और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का, चीज़ों को सही तरीके से सोचने का, देन यू टेक दिस डिसीजन कि आपको मैरिज करनी है कि नहीं करनी। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड यू आर ए ब्यूटिफुल सोल स्नेहा, डोंट यू वरी। थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर है तो उसको हटा दीजिए फॉर फर्दर डेवलपमेंट। दैट इज़ वॉट ऑरिकल इज़ गाइडिंग यू। ऑल द बेस्ट।